अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बैकग्राउंड से अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इनको आपको करना पड़ेगा इग्नोर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेबी बाजी की बहुओं की एपिसोड 29 की। लास्ट जो आप लोगों ने मेरी बेबी बाजी से रिलेटेड वीडियो देखी होगी वो 22 एपिसोड का जो रिव्यू था मैंने 29 वाले दिन मतलब कि मंडे को डाला था। प्रॉब्लम ये हो रही थी, आपको पता है इंटरनेट की वजह से मैं वीडियो ही नहीं अपलोड कर पा रही थी। बनी हुई थी, एडिट हुई भी, सब हुआ हुआ था, बट वो नेट की वजह से अपलोडिंग वाला बड़ा मसला चल रहा था, वो हो ही नहीं पा रही थी। पर मैंने सोचा यार एपिसोड्स आगे बढ़ गया, मेरा रिव्यू पिछला है, डालूँ नहीं डालूँ, बट मैंने क्या चलो बना दिए, डाल देते हैं जैसे भी वीडियो परफॉर्म करें। खैर आज तो हम एपिसोड के साथ पहुंचे 29 एपिसोड की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाज़ जरूर किया करें। जो अस्मा और पप्पो की सारी लड़ाई वगैरह होती है कपड़ों वगैरह के मामले में, फिर पप्पो और जमाल जो था अजरा को डांटता है और अजरा से सॉरी वगैरह करवाता है। फिर आज की जब एपिसोड स्टार्ट हुई तो अजरा को जमाल को अपनी अम्मा का ख्याल आ रहा होता है जब उसकी और उनके अब्बू की लड़ाई होती है। तो वो सारा कहती है कि तुम्हारी पप्पो की वजह से हमारी लड़ाई होगी, लेकिन अब्बू नाराज़ है, एक बार मैं उन्हें सॉरी बोल दूंगी, आगे वो हम फिर मुझे सॉरी बोलते ही रहेंगे। वो जब जमाल को ख्याल आया तो मुझे लगा कि जमाल जो है जाके अजरा से सॉरी वगैरह कर लेगा, बट वो ऐसा होता नहीं, घर जाता है। तो दूसरी तरफ जो सायरा है वो बुटीक में इतने घपले किए जा रही, अस्मा को कैसे मतलब समझ नहीं आ रही। सादिया आपके साथ इतने टाइम से है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, आपके अस्मा का दिमाग कहाँ गया हुआ। अस्मा किसी चीज़ को क्लाइंट्स आपके अच्छा कल या परसों के एपिसोड में जो क्लाइंट होती है वो सामने आगे कहती है कि आपकी सायरा की बदतमीजी का करती है कि किस तरह कर। अजरा को जो उसकी असिस्टेंट है उसकी बात पे कि नहीं, अपने क्लाइंट्स पे तो बंदा करता है ना कि क्लाइंट्स के साथ कौन मिसबिहेव कर रहा है, क्या सिचुएशन हो रही। तो अस्मा का मुझे लगता है दिमाग ही नहीं चाह रहा कि वो समझ पाए कि सायरा उसके साथ क्या किए जा रही है, जो पैसों में घपले की जा रही है, जो उसकी बुटीक में सारा काम शाम खराब करे जा रही है। तो सायरा की वो अपना गेम प्लान चाह रहा है, दूसरी तरफ अजरा और जमाल की अपनी एक नहीं बात हो रही होती। और दूसरी तरफ जो एक और बात है कि फ़रत का क्या चल रहा है। फ़रत का लगता है कोई फ़रत का ना इस ड्रामे में ऑनेस्टली मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आई जिसमें मेरे को फ़रत का कोई कैरेक्टर फ़रत को सिर्फ इस ड्रामे में ऐसे जैसे नॉर्मली ड्रामा में अम्मी अब्बू को दिखाया जाता है ना, आओ बेटा क्या हाल है, मैं तुम्हारे लिए अम्मा चाय ले आती हूँ, अम्मा कहती हैं। फ़रत का सेम गेम, अस्मा का कोई काम है फ़रत जाके किचन में काम करते हो, अजरा का कोई काम है फ़रत ये काम करते हो, सायरा का कोई काम है, मतलब घर में किसी भी बंदे को काम है किचन में उसको भेज देते हैं। वरना फ़रत का अभी तक मैंने कोई ऐसा नहीं देखा मैं कहूँ हाँ फ़रत की कुछ हो गया। मैंने तो कल वाले एपिसोड में भी कहा था कि ये सिचुएशनल ड्रामा सिचुएशंस पे चल रहा है। हाँ अगर आगे जाके फ़रत और वासिफ की कोई सिचुएशन आ गई तो फ़रत का उस पर कुछ हो जाएगा, वरना अभी तक फ़रत ऐसे जैसे बस घर में नौकरानी के तौर पे बस जिसका जो काम है बैंड कर दो ठीक है। घर के काम करने में कोई मसला नहीं, बट एक फ़रत के स्टोरी हो, कुछ तो हो, तो वो सारा चाह रहा है। अब ये बच्चों को कोचिंग में डलवाने की जब बात होती है तो तब अजरा जो होती है जमाल से बात करती है कि भाई आयशा और अंबर को हम कोचिंग में डलवा देते हैं, मैथ्स में मसला आ रहा है। समन भी तो मैथ्स की वजह से ही रह गई थी। समन और वलीद का पता नहीं क्या चला, आज के एपिसोड में तो कुछ था नहीं, पीछे मेरे 102 मिस हो गई थी। मैंने कहा खैर है 2-3 मिस करके भी देख लो, समझ आ जाती है कि क्या चाह रहा है क्या नहीं। तो उनको अब डलवाने इस तरह करते करते अजरा और जमाल की बात होना शुरू हो जाती है। उसे कहती है मैं निहारी बनाऊँ, कहता है नहीं मैं, कहते हैं निहारी खाने का दिल कर रहा है, कहता है हाँ मैं लेकिन बाहर से तो नहीं खाऊंगा, मेरा तो रेस्टोरेंट। कहते हैं नहीं मैं बनाती हूँ, कहता है नहीं नहीं तुमने जो बड़ी ईद पे बनाई थी, कहते हैं अच्छा फुप्पो के हाथ का, कहता है हमने जो जायका खाया तो हम उससे बनाते हैं। और अजरा इस तरह कर करके फुप्पो को बातों में लगा कर कहते हैं आप निहारी बनाए। जमाल तो कहता है फुप्पो के हाथ के अलावा तो मैं किसी के खाऊंगा ही नहीं, फुप्पो वो पैकेट वाले मसाले नहीं दूसरे मसाले डाल के बनाना। फिर पुप्पो जो होती है सारी रात खड़ी होके निहारी बना रही होती हैं। और अस्मा और जो नसीर है वो उसकी क्लाइंट वाला जो सायरा गपला करती है उसकी वजह से ड्रेस पहुंच नहीं पाता। और अब अस्मा और नसीर उसे देने जाते हैं तो वहाँ पे जो क्लाइंट है बदतमीजी करते जा रहे हैं, वहाँ पे नसीर अस्मा की साइड लेने की कोशिश करता है। अस्मा का वही बात है, अस्मा का मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके माइंड में क्या चीज़ चलते जा रही है। वह नसीर को जब आपसे कहती है आपकी वजह से मेरा ये बिजनेस हो गया, तो वो उसको कहता है भैया बहन कह रही हूँ कि मैं भी शॉप पे होता हूँ सारा दिन, कस्टमर्स को डील करता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या करना है। तो अस्मा का एक वो माइंड में चलते जा रहा है, अस्मा का अलग ही कुछ चल रहा है। इस वक्त तो मुझे नसीर अभी तक ठीक लग रहा है। तो खैर ये था मेरा एपिसोड का रिव्यू। ऑनेस्टली मज़ा नहीं आ रहा मुझे देखने में, बहरहाल वीडियो बनानी थी तो मैंने क्या चलो देख लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।